θ1 पे हमने रे को इंसिडेंट किया, रे यहां से चली गई। फिर हमने एंगल को थोड़ा बढ़ाया, एंगल को थोड़ा बढ़ाया, ये रेट और लाइट जैसे ही एंगल को बढ़ाया तो वो ठीक सरफेस के ऊपर ही रिफ्लेक्ट करके जा रही है, रिफ्रैक्ट करके वो सरफेस के ऊपर ही जा रही है। तो ये जो एंगल होगा, ये थीटा सी जो है इतना, वो थीटा सी हमारा कहलाएगा कि पूरा क्रिटिकल एंगल है। थीटा सी क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल जब भी होगा तब सरफेस के ऊपर हमको लाइट जाती हुई मिलेगी, और जब एंगल क्रिटिकल एंगल से भी हम बढ़ा देते हैं तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है। तो बच्चों याद रखिए, जब इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाता है, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है। और इसी का यूज किया जाता है हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स में। ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं कलरिंग लाइट्स, जहां पे डेकोरेशन है वहां पे यूज होता है। इवन कम्युनिकेशन के अंदर भी इसका यूज देखा जाता है। जो पूरे पूरे सी रीजन में पूरे के पूरे वर्ल्ड हमारा जिस लाइन से कनेक्टेड है वो सारा का सारा ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है, जिसी की वजह से हम इंटरनेट का अच्छे से यूज कर पाते हैं। अब इनके एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पे लिखा गया है टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में यूज होता है। लाइट यहाँ पे ऐसे टकरा टकरा के प्रोपोगेट होती है पूरे के पूरे, और वो फ्लेक्सिबल लाइन भी हो सकती है पानी में, अगर उसको फ्लेक्स कर रहे हैं कुछ भी है तो ऑप्टिकल जो फाइबर्स है वो आसानी से सिग्नल को पहुंचाते हैं। इन्होंने रिप्लेस कर दिया है हमारे जो कॉपर की वायर्स है उनको, ये आपको पता होना चाहिए। एंड नाउ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन किसको कहेंगे? डिस्पर्जन बच्चा उसको कहेंगे कि जब मेन कलर कंपोनेंट जो लाइट है उसमें से अलग अलग 7 कलर अलग, यानी कि हमारे व्हाइट लाइट में से सातों कलर अलग हो जाए, उसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। यहाँ पे देखिए कि व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करा गया, यहाँ पे सातों कलर अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं, जिसमें सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो होता है हमारा रेड लाइट का, और सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है वायोलेट का। सबसे कम बैंड होती है हमारी रेड लाइट और सबसे ज्यादा बैंड हो जाती है हमारी वायोलेट। ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ द प्रिज्म वर्क, वो सारा का सारा डिस्पर्जन के ऊपर काम करता है, और हर एक कलर की अपनी खुद की अलग अलग वेवलेंथ है, वेवलेंथ के साथ अपनी खुद की एक अलग स्पीड भी है। ये सारी चीजें इसके ऊपर इफेक्ट करती है। देखिए यहाँ पे, ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड्स द कलर्स आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द डिफरेंट एंगल्स एंड देयरफॉर व्हेन अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट passes